परेशान हूँ, इनको ना इतना अच्छा कर दो कि सब बोले कि कहाँ कराए हैं और मैं बार बार कस्टमर आपके पास लेके आऊँ। ठीक है दीदी, अब आपको अपने बालों से ही प्यार हो जाएगा, देखना। हाँ होना चाहिए क्योंकि बिलीव कर रही हूँ आपके ऊपर। ठीक है, मेकअप और फिर मैं बोलूंगी हिप हिप हुर्रे। मेकअप में तो जीत गई आप। ठीक है, आप हेयर में भी जीत जाऊंगी, देखना। ठीक है, आई तो होप कि ये सब कुछ सच हो। ओके, तो मैम स्टार्ट करें कृपया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको अपनी हेयर रिबॉन्डिंग जर्नी बताने वाली हूँ कि सर्दी के मौसम में कैसा रहा मेरा ये कल का पूरे 5 घंटे वाला सफ़र। तो जर्नी शुरू हुई थी यहाँ से करीब 10 बजे के आसपास मैं पार्लर में पहुँची थी और पहुंचने के बाद मुझे पता चला कि लाइट जल्दी ही भगने वाली है। गांव में लाइट का बहुत इशू रहता है, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से भाभी जल्दी से बस तैयार कर दो, किसी भी तरह मेरा ये पूरा प्रोसेस हो जाए। और भाभी ने फटाफट लगाकर अपनी ये 2-4 चेलियाँ शुरू करा दिया काम। और आप सभी देख सकते हो कितने बुरे मेरे बाल यहाँ दिख रहे हैं, वाइट भी दिख रहे हैं और कितना डलनेस इनके ऊपर है, ड्राईनेस मेरे बालों के ऊपर है। सच में गाइज इतना बुरा मुझे इनको लगता था, इन बालों के साथ कुछ भी हेयर स्टाइल करने का मन नहीं करता था। ज़्यादातर मैं सर पे पल्लू रख के ही रहती थी और बहाना लग जाता था घर के बड़े बुजुर्ग के मौजूद होने का। तो शुरू हो गया प्रोसेस मेरा। अब सबसे पहले इन्होंने मेरे बालों को मतलब वॉश करने के लिए इन्होंने मुझे सुबह कॉल करके बोल दिया था भाभी ने। एक्चुअली ये जो पार्लर वाली है ना, नियति मेकओवर, प्रिया त्यागी, ये मेरी भाभी भी लगती हैं रिश्ते में। तो इन्होंने सुबह कॉल करके मुझे बोल दिया था कि दीदी आपको हेयर वॉश करके आना है, शैम्पू चाहे कोई भी हो। तो मैं सुबह इनके पास जब गई थी तो उससे पहले ही मैंने अपना हेयर वॉश कर लिया था अच्छे से। इसके बाद इन्होंने वहाँ जाकर थोड़ा ड्रायर किया, कॉम्बिंग की और उसके बाद फर्स्ट स्टेप हमारा था प्रेसिंग। प्रेसिंग करने के बाद मुझे नहीं पता ये क्या करने वाली हैं, अभी मैं आपको बताऊंगी। और जैसे जैसे मेरी प्रेसिंग होती जा रही थी मुझे बालों में बहुत हल्का महसूस हो रहा था यार। सच में ऐसा लग रहा था कि सर पे बहुत मतलब कुछ हो ही ना। और पहले ऐसा लगता था कि सर पे मेरे कोई टोकरा रखा हुआ है, भरा हुआ टोकरा किसी चीज़ का। गाइज ऐसे लगते थे बाल। वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो में भी अक्सर देखा होगा, मेरे बाल बिल्कुल ऐसे थे जैसे झाड़ू, जैसे घास फूस वाली झाड़ू। सच में इतने बुरे थे, इतने ड्राई हेयर थे मेरे। लेकिन प्रेसिंग भी मैंने पहले भी कई बार कराई है। देखो आप सभी जानते हो मैं गांव से हूँ, गांव में इतना अच्छा, इतना सस्ता, मतलब इतना बढ़िया सब कुछ है इनके पास, सारी मशीनें भी हैं गांव में, इतनी सारी फैसिलिटी इनके पास हैं, इतना तो कहीं मुझे नहीं मिलता। पहले भी मैंने कई बार बालों में प्रेसिंग कराई है स्ट्रेटनिंग के लिए, लेकिन इतनी अच्छी प्रेसिंग नहीं हुई मेरी। लेकिन जब इन्होंने मेरी प्रेसिंग की थी ये वाली, तो इसको करने के बाद वाकई मेरा ऐसा मन कर रहा था कि चलो रिबॉन्डिंग का कैंसिल करा देती हूँ। ये 2-4 शादियाँ हैं, बस अपना वही 200 रुपये का खर्चा आएगा, 150-200 का, आकर प्रेसिंग करा लिया करूँगी। तो फिर मैंने अपनी छोटी बहन से बात की कि क्या करना चाहिए। उसने बोला कि नहीं नहीं दीदी अब तो चल रहा है, आप करा ही लो। फिर मैंने करा लिया उसके कहने से। तो यार प्रेसिंग के बाद इतना अच्छा मुझे लगा, इतना रिलीफ हुआ। बस हाँ, यहाँ पर ना एक दिक्कत हो रही थी, मैं ना सर्दियों में टोपा लगा के रखती हूँ और यहाँ मेरा टोपा उतर गया, इस वजह से मुझे गाइस इतनी सर्दी लग रही थी सर में। लेकिन सर्दी थोड़ा कम भी लग रही थी साथ साथ, क्योंकि प्रेसिंग जो थी वो गरम गरम थी, गरम गरम टच हो रही थी, तो अच्छा भी लग रहा था। और ये सारी भाभी की स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ लगी हुई हैं, मतलब भाभी के साथ लगी हुई हैं जल्दी के लिए कि जल्दी भी हो जाएगा। और ये पार्टीशियन बना बना कर इनको हैंड ओवर कर रही हैं, मेरे जो हेयर ग्रुप है उसको। और क्रीम तो खैर पहले ही बात हो गई थी कि कितनी देर का ये ट्रीटमेंट होगा, करीब 4 से 5 घंटे लग गए थे मेरे इसमें। और इन्होंने बता भी दिया था, मैं पूरा फ्री होकर गई थी। उधर ही बार बार मम्मी का कॉल आ रहा था कि कहाँ रह गए, कहाँ रह गए। कल भाई का था हल्दी फंक्शन, वो सारा मैंने मिस कर दिया इस हेयर रिबॉन्डिंग की वजह से, क्योंकि अगर मैं आज नहीं कराती तो शायद फिर मेरा नहीं हो पाता। आज का मतलब था कि हाँ ये शादी मेरी इसी तरह इतने बढ़िया खुशहाल हेयर के साथ निकल जाएगी। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि अगर मैं नहीं कराती ना तो 22 में हमारे घर पे शादी है, तो फिर हेयर स्पा भी कराना ज़रूरी था 3 दिन बाद, तो वो ये शेड्यूल पूरा ख़राब हो जाता। तो मैंने सर्दी को ना देखते हुए
हल्दी फंक्शन को मिस करते हुए ये डिसीज़न लिया कि कोई बात नहीं, रिबॉन्डिंग तो मुझे करानी ही है। भाभी आप कर दो बस फटाफट। पता है गाइस, जब मैं पार्लर पहुंची थी तो भाभी हमारी तभी शावर लेके आई थी। आप देख सकते हो जो हमारी ये प्रिया त्यागी मेकओवर है, इनके हेयर कॉम्ब भी नहीं हुए, बेचारी ऐसे ही लग गई आते ही कि चलो कोई बात नहीं दीदी, मैं आपका जल्दी कर देती हूँ। और सबसे बड़े दुख की बात समझो या गुड न्यूज़ समझो गाइस, भाभी का बर्थडे था। हाँ जी, बर्थडे, और अपने बर्थडे पे भी इन्होंने इतना वर्क किया। फिर चलो प्रेसिंग हो गई, प्रेसिंग होने के बाद अब ये मेरे हेयर पे कर रहे हैं क्रीम अप्लाई। और यार एप्लीकेशन इतनी मस्त थी, बहुत गजब लग रहा था, क्योंकि प्रेसिंग के टाइम तो मुझे बहुत ठंडा ठंडा गरम गरम लग रहा था, और बहुत मतलब सही था, गरम भी नहीं ठंडा भी नहीं कह सकते। और फिर जब क्रीम अप्लाई की तो थोड़ा ठंडा फील होने लगा था। कोई बात नहीं, चलो ठंडा भी लगवा लिया, गरम भी हो गया तो उसके बाद चाय, देखो चाय के लिए बोला जा रहा है। चाय तो यार मैं भी पीऊँगी, लेकिन तब पीऊँगी जब पूरी क्रीम अप्लाई हो जाएगी। ओके गाइस, क्रीम पूरी अप्लाई हो चुकी थी, उसके बाद मैं रेस्ट पे थी तो मैंने भाभी से लिया मॉइस्चराइजिंग लोशन, क्योंकि मेरे हाथ मेरे हैंड बहुत ड्राई हो रहे थे। और उसके बाद भाभी ने मुझे पिलाया गरम गरम पानी, ताकि मुझे सर्दी ना लगे, क्योंकि यार शादी का घर है, एंजॉय भी करना है। और ये क्रीम इतनी ठंडी लग रही थी कि सर्दी होने का डर तो था ही मन में, लेकिन टच वुड मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ। और फिर जैसे जैसे मैं रेस्ट पे थी तो साइड में चल रहा था नेल्स एक्सटेंशंस का वर्क। नेल्स एक्सटेंशंस मैंने तो खैर पहली बार ही देखे थे कि इस तरह से होते हैं। और यहाँ जो ये भाभी की स्टूडेंट है सब लगी हुई हैं। एक्चुअली ये कोई कस्टमर नहीं, भाभी की ही बहन थी, इसकी भी शादी है। और साथ में मैंने बोला कि चलो भाभी, मेरे नेल्स भी बहुत बेकार हो रखे हैं, आप मुझे थिनर दो और नेल पेंट तो मैं लगा लेती हूँ। लेकिन मैंने नेल पेंट लगा लिया, और जो पहले मतलब पुराने वाली नेल पेंट थी वो वाली मैंने नहीं हटाई, क्योंकि थिनर से लगाते हुए फिर मुझे थोड़ा बोरिंग लग रहा था कि कोई बात नहीं, कोई डार्क सा कलर दे दो जो मेरा इसी के अंदर छिप जाए और नेल्स भी मेरे अच्छे लगे। साथ ही साथ हो रहे थे नेल्स एक्सटेंशन। और यहाँ शायद ये वाली मशीन है नेल्स को ड्राई करने के लिए। और भाभी ने इसी बीच मेरे बालों को चेक भी कर लिया था कि वेव बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, तो गाइज आई थिंक जब वेव बन जाता है बालों में, मतलब भाभी ने इनको खींच कर देखा था, अगर ये कर्ल हो रहे थे तो मतलब हो गई है, हमारा जो भी हम प्रोसेस करना चाह रहे थे वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर कर्ल नहीं हो रहा था इसका मतलब अभी नहीं हुआ, थोड़ा टाइम और चाहिए। लेकिन मेरा हो गया था, मैं फाइनली बहुत खुश थी। तो मेरे इन्होंने फिर बालों को अच्छे से धो दिया था, और धोया यार, इतनी अच्छी भाभी सबको मिले, मतलब इतनी बढ़िया पार्लर वाली सबको मिले। इन्होंने मेरे जो हेयर थे वो ताज़े पानी से वॉश कराए, क्योंकि टंकी से बहुत ठंडा पानी आ रहा था, और ताज़ा पानी ये मेरे लिए लेकर आई। और फिर इन्होंने किया ड्रायर, और गर्मा गर्म ड्रायर करने के बाद तो यार मज़ा ही आ गया। गर्मा गर्म ड्रायर जब मुझे लगा, मुझे तो सच में नींद आने लगी गाइस बीच में। आप खुद सोचो, सुबह 10 बजे से हम घर पे 3-3:30 बजे के बाद आए तो हाँ झूठ बोल रही हूँ मैं ना, ये बच्चे हैं परेशान करते रहते हैं, इनकी बातों को मत सुनना, मेरी बात सुनो, सिर्फ हेयर रिबॉन्डिंग जर्नी वाली। ओके, और ड्रायर चल रहा है हमारा। ड्रायर के बाद आई थिंक दोबारा भी एक क्रीम अप्लाई होगी। ये वाली जो थी वो क्रीम थी, और इसके बाद जो है वो कौन सा था आरती, कौन सा था वो वाला जो सेकंड टाइम किया था उन्होंने, मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं, एक क्रीम और लगेगी, अभी मैं उसका नाम भूल गई हूँ। चलो अगर आपको पूछना है तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी। ओ गॉड यार, लाइट बीच में ही चली गई थी और हमारा फ़ोन रुक गया, मतलब काम रुक गया था, और भाभी को इतनी टेंशन हो गई थी। फिर भाभी ने किया बिजली वालों को कॉल और उनसे कहकर बुलवाई लाइट, और फिर से चल दिए अपने उसी मिशन पर। और गाइस यकीन नहीं करोगे, इतनी हंसी आ रही थी, जितने भी स्टूडेंट थे भाभी के 4-5 सारे के सारे मेरे ही ऊपर वर्क कर रहे थे, क्योंकि डर यही था कि लाइट न चली जाए। इवन बीच में कैमरा रोककर मेरी बहन जो मेरे साथ गई थी आरती, वो भी मेरे साथ ही लग गई थी कि चलो भाभी कुछ पार्टीशन मैं भी आपके साथ करा दूंगी और जल्दी हो जाएगा।
तो एक तरफ के भाभी कर रही थी, दूसरी तरफ के ये देखो दूसरी भी आ गई है तैयार होकर प्रेसिंग मशीन, ये करने लगी थी मेरी बहन। तो सभी साथ मिलकर वर्क कर रहे थे ताकि जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ गांव में 3:30 बजे लाइट चली जाती है, उससे पहले ही सारा काम हो जाना चाहिए था। गाइज आप यकीन नहीं करोगे, भाभी खुद भी कह रही थी कि मुझे भी प्रेसिंग करानी है, क्योंकि आपको पता है भाभी का बर्थडे था जिस दिन मेरी हेयर रिबॉन्डिंग हुई थी 19 जनवरी को इनका बर्थडे था। लेकिन बर्थडे सेलिब्रेशन तो इन्होंने खूब धूमधाम से किया था, बट बात इतनी सी हो गई थी कि दिन में इनको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिल पाया और प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाई इनके बर्थडे की। तो दूसरी क्रीम अप्लाई करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। पीछे वाले हेयर में क्रीम लग रही है और आगे से जो मेरे वेट हेयर है उनको ये इससे प्रेसिंग की हेल्प से सुखा भी रही हैं और स्ट्रेट भी कर रही हैं। उसके बाद ये वाली क्रीम भी जल्दी जल्दी हाफ इधर तो लड़कियों ने लगाई थी जो इनके साथ काम सीख रही हैं इनके पास, उधर एक साइड भाभी ने खुद लगाई थी। और ये वाली क्रीम करीब 15 मिनट तक रेस्ट पे रखनी है, उसके बाद हेयर वॉश कर लेना है। अब भाभी की चल रही है प्रेसिंग और मैं देखो, आप ध्यान से देखो, मैं कर रही हूँ वॉकिंग, क्योंकि बैठे बैठे मेरे पैर हो गए थे जाम। मैं वॉकिंग कर रही थी चलते चलते, क्योंकि मुझे लग रहा था यार शायद देखो नींद भी आ गई मुझे क्योंकि मेरा ना ऐसा हुआ था कि जर्सी के अंदर से थोड़ा पानी चला गया था, इसलिए मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। फिर दोबारा से इन्होंने मेरा हेयर वॉश कर दिया और इसके बाद तो सेम वही प्रोसेस होगा, पहले ड्रायर करेंगे और उसके बाद प्रेसिंग करेंगे। फिर बाद में अप्लाई किया इन्होंने सीरम, हेयर सीरम, और मैं हो गई रेडी, टन। मेरे बाल हो गए एकदम मस्त। गाइस सच में शुरुआत में आपने देखा होगा, मैंने भाभी से कहा था कि भाभी बिलीव करके, क्योंकि यार थोड़ी छोटी मोटी बात नहीं है। जो मिडिल क्लास फैमिली के लिए 4-5 हज़ार रुपये खर्च करना अपने ऐसे शौक के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने ये रिस्क ले लिया। मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं यार, एक बार करा के देख लो, अगर रिजल्ट अच्छा रहा तो लाइफ में आगे देखेंगे, वरना फिर अपने उसी झोपड़े के साथ रह लेंगे जो मेरा था, झाड़ू वाले बाल ठीक है। तो अब भाभी ने अच्छे से ये टॉवल से इसको पोंछ दिया, फिर किया इन्होंने ड्रायर। यार सच में बहुत सर्दी लग रही थी, मैं पूरा कांप रही थी, मुझे पूरा लग रहा था कि आज मैं बीमार ना हो जाऊं। लेकिन दुआ है आप सभी की और भगवान जी का आशीर्वाद है, श्याम बाबा का, मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ हैं, तो मैं ठीक ठाक हूँ। सब आपके सामने व्लॉग बना रही हूँ। व्लॉग तो पहले ही बन चुका था, एक्चुअली इस पर वॉइस ऐड कर रही हूँ क्योंकि वॉइस ओवर करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था और ये वीडियो लेट तो हो गया, लेकिन लेट होने के लिए सॉरी। बट हमारे बाल भी फाइनली हो गए हैं, मेरे हेयर रिबॉन्डिंग एकदम गजब के, आप देख सकते हो अभी से ही कितना बेहतरीन रिजल्ट है गाइज। अभी भी बहुत सर्दी हो रही है, लेकिन सर्दी तो है, सर्दी हो या गर्मी हो, काम थोड़ी ना रुकता है, काम तो करना ही पड़ता है। और हेयर रिबॉन्डिंग जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, मुझे इतना अच्छा महसूस होने लगा और मैं तो अपने आप को एकदम परी समझने लगी। वाह मैं परियों की रानी, मैं न करूँगी शादी। लेकिन शादी तो मेरी हो चुकी है, बच्चा भी हो चुका है। अब आप बताओ, वाला गाना चल रहा है ना, 2 बाल का कीमा बन गई, मैं लागू घनी कवारी सी, मैं लागू घनी कवारी सी। वही वाला गाना मुझ पर बिल्कुल सूट कर रहा था, क्योंकि यार इससे पहले मैं सच बताऊँ ना आपको, मुझे लग रहा था कि मैं बुढ़िया हो गई हूँ। मेरे बाल वाइट वाले इतने बुरे लगते थे सच में, एक तो बाल इतने ड्राई हो गए थे, एकदम फिजी हेयर थे मेरे। और फिर मैं चली शूटिंग के लिए कि चलो इंस्टाग्राम के लिए एक रील बना लेते हैं गाइज। इतना मज़ा आ गया, इसीलिए मैंने दुपट्टा भी अपना सेट कर लिया क्योंकि मुझे बनानी थी रील। और वाकई रील भी मेरी बहुत अच्छी चल गई, बहुत सारे कमेंट आए कि कहाँ से कराया दीदी, कितने में कराया, बहुत अच्छे हेयर हो गए आपके, पहले में और अब में धरती आसमान का फ़र्क है। और गाइज अब तो सच बताऊँ ना, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भाभी थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना जल्दी करने के लिए। गाइज एक बार आप भी वीडियो को लाइक कर दीजिए।